आबनाए हुर्मस की बंदिश के सबब तवानाई बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता रोज तेल की कीमत $106 फी बैरल तक पहुंच गई कि जो जंग के आगाज से अब तक 45% इजाफा है। ईरान जंग के दुनिया भर पर असरात से मुतल्लिक अल जजीरा ने एक खसूसी रिपोर्ट शाया की है कि जिसके मुताबिक जंग के आगाज के बाद ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत $72 से बढ़कर $106 फी बैरल तक पहुंच गई है। इसी तरह LNG की कीमतों में तकरीबन 60% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर जंग तवील होती है तो यूरोप की मुआशी शरह नमू 0.5% तक गिर सकती है, जबकि चीन की तरक्की 3% से कम हो सकती है। नाज़रीन, इस वक्त बरतानवी खाम तेल की कीमत $9.29 इजाफे के बाद $101.3 फी बैरल हो चुकी है, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत 2% इजाफे के बाद $102 फी बैरल पर है, जबकि ब्रेंट खाम तेल की कीमत $106 फी बैरल पर पहुंच चुकी है। सिंगापुर मार्केट में लंदन ब्रेंट क्रूड और अमरीकी खाम तेल दोनों की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सिंगापुर मार्केट में लंदन ब्रेंट क्रूड की कीमत $1.37 इजाफे के बाद $104.47 फी बैरल पर है और इससे कबल खित्ते में कशीदगी के दौरान खाम तेल की आलमी कीमतें बढ़कर $119 फी बैरल तक पहुंच चुकी थी। ईरान जंग के बायस तेल की कीमतों में इजाफे के बाद आलमी तवानाई एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने 400 मिलियन बैरल तेल जारी करने का ऐलान किया है। तहम इस ऐलान के बावजूद खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाते बेरोल का यह कहना है कि तेल की मंडी को जिस पैमाने के चैलेंजेस का सामना है, इस तरह की मिसाल मिलती ही नहीं। 1974 में कायम होने वाली आलमी तवानाई एजेंसी की तारीख का यह छठा वाकया है कि इसके रुकन मुमालिक को अपने महफूज ज़खायर से तेल निकालना पड़ रहा हो। इससे कबल 1991 में पहली खलीजी जंग के दौरान, फिर 2005 में अमेरिका में समुद्री तूफान कतरीना के बाद, 2011 में लिबिया में जंग के दौरान और 2022 में रूस से यूक्रेन पर हमले के बाद 2 बार IEA को महफूज ज़खायर से तेल आलमी मंडी में डालना पड़ गया। तहम हालिया मिकदार 2022 में जारी किए गए तेल की मिकदार से दुगनी से भी ज्यादा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक व्हाइट हाउस में होने वाले मुतअद्दिद हंगामी इजलासों में तेल कंपनियों एक्सॉन, शेवरॉन और कोनोको फिलिप्स के सरबराहान ने खबरदार कर दिया है कि आबनाए हुर्मस की बंदिश के सबब तवानाई बहरान मजीद शदीद हो सकता है। ये बंदिश आलमी तेल की तरसील और कीमतों पर असर डाल रही है। हुकाम के सवालात के जवाब में डैरेन वेन वुड्स, जो कि CEO एंड चेयरमैन है एक्सॉन मोबाइल का, उनका कहना है कि अगर सरमायाकारों ने कीमतों में सट्टाबाजी की तो तेल की कीमतें मौजूदा बुलंद सतह से भी ऊपर चली जाएंगी और मार्केट को रिफाइंड मसनूआत की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक व्हाइट हाउस तेल की कीमतों को कम करने के लिए कई इकदाम पर गौर कर रहा है कि जिनमें रूसी तेल पर पाबंदियों में मजीद नरमी, हंगामी तवानाई के ज़खायर से बड़े पैमाने पर तेल का इखराज, जोन्स एक्ट के कानून को मुअत्तल करने पर गौर कि जो अमरीकी बंदरगाहों के दरमियान खाम तेल की तरसील को महदूद रखता है, और वेनेजुएला और अमरीका के दरमियान तेल की तरसील में इजाफे की कोशिशें। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ने इंतजामिया को यह बताया है कि आबनाए हुर्मस को खोलने के लिए फौजी ऑप्शंस मौजूद हैं और इंतजामिया भी चाहती है कि यह काम महीनों की बजाय हफ्तों में मुकम्मल हो जाए। इस वक्त आबनाए हुर्मस में जहाजों पर ईरान के हमलों में इजाफा हो रहा है और तकरीबन 90 से 100 लाख बैरल तेल वहां फंसा पड़ा है। तहम सदर ट्रंप ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों पर खदशात को मुस्तरद करते हुए यह कहा है कि चूंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, इसलिए जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो हम बहुत पैसा कमाएंगे। जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने मुआशी नतायज का गलत अंदाजा लगा रखा है। अखबार लिख रहा है कि उनके मुशीरों ने इस बात का गलत तखमीना लगाया है कि ईरानी रद्द अमल आलमी तवानाई की मंडियों को किस कदर बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। सनती माहिरीन का यह कहना है कि $100 से ऊपर की कीमत मुख्तसर मुद्दत में तो फायदा मंद है, लेकिन तवील मुद्दत में ये अमेरिकन सारिफीन की कुव्वत खरीद को मुतासिर करेगी कि जिससे ईंधन की तलब भी कम होगी और बिलाखिर कीमतें बुरी तरह गिर जाएंगी। अमरीकी मीडिया का यह दावा है कि व्हाइट हाउस के हुकाम ने एक्सॉन और कोनोको फिलिप्स के साथ वेनेजुएला में दोबारा सरमायाकारी करने और वहां के खस्ता हाल तेल के कुओं को ठीक करने के बारे में बातचीत शुरू कर दी है। जनवरी में निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के ऑपरेशन के बाद सदर ट्रंप ने तेल कंपनियों पर जोर दिया था कि वो वहां अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। अगरचे कंपनियां शुरू में हिचकिचाहट का शिकार थीं, लेकिन एज वी स्पीक नाउ अब एक्सॉन वहां तकनीकी टीम भेजने पर गौर कर रही है, जबकि शेवरॉन ने पहले ही वहां
अपनी पैदावार में रिकॉर्ड इजाफे की इतला दे दी है। ईरान पर अमरीकी इजरायली हमले के बाद अब तक कम अज कम 85 ममालिक में तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। नाज़रीन, इस दौरान जो सूरत हाल खलीज फारिस के तेल और गैस से मालामाल खित्ते में नजर आ रही है वो इतनी तशवीशनाक है कि माजी के तमाम अंदेशों पर गालिब है। जबकि अमरीका और इजराइल हमलों की वजह से रूस के मजे हैं। अब नाए हुर्मुज़ की बंदिश से रूसी तेल की मांग बढ़ चुकी है और रूस दुनिया को यौमिया 15 करोड़ डॉलर का तेल फरोख्त कर रहा है। अमरीकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स लिख रहा है कि रूस ने हालिया दिनों में जो तेल सिर्फ चीन और भारत को भेजा है, सिर्फ इस पर ही टैक्स की मद में 2 अरब डॉलर कमा लिए हैं। आज बेशतर ममालिक वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड ईंधन की किल्लत और मुआशी गिरावट से बचने के लिए अहम इकदाम उठा रहे हैं, जैसा कि 4 रोजा वर्क वीक, घरों से ऑफिस का काम और पेट्रोल की राशनिंग। श्रीलंका उन ममालिक में एक बेहतरीन मिसाल है कि जिसने ईंधन की किल्लत से निपटने के लिए बरवक्त फ्यूल पास का आगाज किया है। वजारत तवानाई और बिजली ने नेशनल फ्यूल पास मुतारिफ करवा दिया है कि जिसके तहत आम आवाम अपनी जाती गाड़ियों के लिए हफ्तावार बुनियादों पर ईंधन का एक यकीनी कोटा खरीद सकेंगे। इस फ्यूल पास का आगाज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एजेंसी ICTA के तकनीकी ताउन से किया गया है कि जिसका मकसद पेट्रोल पंपों पर लगने वाली तवील तरीन लाइनों को खत्म करना, आवाम को रिलीफ फराहम करना और होर्डिंग से बचना है। वजीर तवानाई और बिजली ने इस सिस्टम के आगाज पर बताया कि पासपोर्ट नंबर या फिर बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर पर सिर्फ एक गाड़ी रजिस्टर की जा सकती है। हर गाड़ी को एक मखसूस QR कोड जारी किया जाएगा। कोड के जरिए हफ्ते में 2 बार ईंधन हासिल करने की इजाजत होगी कि जिसका तयन गाड़ी के नंबर प्लेट के आखिरी हिस्से की बुनियाद पर किया जाएगा। कोड को अपने मोबाइल फोन में बतौर स्क्रीनशॉट महफूज रखा जा सकता है। वजीर तवानाई ने जोर देते हुए बताया है कि हुकूमत की तरफ से ईंधन की खरीदारी के लिए सिर्फ यही एक पास काबिल कबूल होगा। यह पास ना सिर्फ सरकारी फ्यूल स्टेशन के ऊपर बल्कि निजी पंपों पर भी चलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए गाड़ियों को 6 इकसाम में तकसीम कर दिया गया है। जीप्स में, SUVs में, डबल कैबिन, मोटरसाइकिल्स, 3 व्हीलर्स, रिक्शे, वैन, लारी और बसें श्रीलंका के नेशनल फ्यूल पास को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बेहतरीन मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। DPI यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में यह सलाहियत मौजूद है कि वो पूरी कौम के लिए जामे, महफूज और बुनियादी डिजिटल सहूलियात इंतहाई तेजी और महारत से फराहम कर सकें। दूसरे लफ्जों में कौमी सतह पर ऐसी डिजिटल खिदमात श्रीलंका नाफिज कर रहा है कि जो शहरियों की जरूरियात को पूरा करें। 2022 में श्रीलंका को आजादी के बाद बदतरीन मुआशी बहरान का सामना करना पड़ गया था। गैर मुल्की ज़र मुबादला की कमी के बायस ईंधन की दरामदाद रुक गई थी कि जिसने पूरे मुल्क को मफलूज करके रख दिया था। माजी के बहरान को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान को भी एक ऐसे फौरी हल की जरूरत है कि जो ईंधन की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बना सके। हमारी अवाम इस हवाले से क्या चाहती है, मुलाहिजा कीजिए।